हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड की जनजाति। तो चलिए, झारखंड की जनजाति से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों का अराइज होता है, क्योंकि हम लोग के झारखंड की जनजाति में 32 जनजाति है। इसमें से 8 जो है आदिम जनजाति है, और सभी जनजाति के बारे में हमें आपका नॉलेज रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, खेरवारों का सर्वप्रथम देवता निम्न में से कौन है? सिंगोका, मुचुकरानी और दुआरवार और धरती माई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंगोका हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेरवारों के धार्मिक समाज के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, खेरवार धार्मिक कृत्यों में वाहनों की सेवा लेते हैं। दूसरा, बलि चढ़ाने के लिए खेरवार जनजाति बेगा की सहायता लेते हैं। तीसरा है, बीमार पड़ने या घोर संकट आने पर खेरवार ओझा या मती की सहायता लेते हैं। तो इनमें सभी कथन सही है। तो अगर हम देखें तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा कि खेरवार जो है धार्मिक कृत्यों में वाहनों की सेवा लेते हैं। यानी धार्मिक कृत्य मतलब अगर पूजा पाठ हो रहा है या किसी तरह का अनुष्ठान हो रहा है, तो इससे तो कोई रिलेशन है नहीं। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाहन की जो है सेवा लेते हैं। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में लोहड़ा का जमाव निम्न में से किस जिले में है? रांची, गुमला, सिमडेगा, कोडरमा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोडरमा में है। ठीक है, कोडरमा में है, रांची में है, गुमला में है, सिमडेगा में है, हजारीबाग में है, गिरिडीह में है, बोकारो में, चतरा है, लोहरदगा आदि क्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ पे बोला किस जिले में नहीं है, तो कोडरमा में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोहड़ा निम्न में से किस जनजाति के वंशज माने जाते हैं? असुर जनजाति, खिरवाड़ जनजाति, हो जनजाति, कोल जनजाति। तो लोहड़ा जो है ये असुर जनजाति के वंशज माने जाते हैं। नेक्स्ट है, लोहड़ा का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है? प्रोटोस्ट्रोलॉइड, प्री द्रविडन, द्रविडन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से है। किससे है? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं जाति से। देखिए, हम लोग का जाति से रिलेटेड दो तरीके का क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन, कौन सी जनजाति कौन सी प्रजातीय समूह से है या कौन से समूह से है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी भाषा जो है कौन सी भाषा परिवार से है। ठीक है, इस तरीके का दो तरीके का क्वेश्चन अराइज होता है, और दोनों तरह का आंसर जो है, तो सबसे पहले एक ही होगा। पहले ये देखिए, हमारी जो झारखंड की जो भाषा है ये दो भागों में विभाजित होता है। एक है आपका द्रविड़न है, एक आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है। प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है, तो हमारी झारखंड की सिर्फ दो भाषा, एक उराव जनजाति, सॉरी दो जनजाति, एक उराव जनजाति और एक पहाड़िया जनजाति। ठीक है, पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जनजाति में आपका माल पहाड़िया हो गया या शौर्य पहाड़िया हो गया। ठीक है, ये माल पहाड़िया या शौर्य पहाड़िया, ये दोनों पहाड़िया जो है, और उराव जनजाति जो है ये आपका द्रविड़न में आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें कोई भी जनजाति देखने को मिल जाए झारखंड का, तो वो कौन सी में आएगा? वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, उराव जनजाति की जो भाषा है ना, ये आपका कुड्डुक है। क्या है? कुड्डुक है। और पहाड़िया जनजाति की जो भाषा है ना, माल पहाड़िया, ये शोर पहाड़िया, इसकी जो भाषा है ना, मालतो है। तो सिर्फ कुड्डुक और मालतो ये जो है द्रविड़न भाषा परिवार में आएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी भाषा देखने को मिल जाए, कुरमाली, मुंडारी या कोई भी भाषा देखने को मिल जाए, तो वो आपको प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ हमें याद रखना है, और इस तरीके का ये दो तरीके का क्वेश्चन यहाँ से हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। एक वर्ड याद रखिएगा, उपद। उ मतलब हो गया उड़ाव, प मतलब हो गया पहाड़िया, द मतलब हो गया द्रविड़। ठीक है, बाकी कोई भी जनजाति देखने को मिले वो किस में आ जाएगा? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आ जाएगा। ठीक है, उराव जनजाति की भाषा क्या है? कुड्डुक है। पहाड़िया जनजाति की भाषा क्या है? तो मालतो है। नेक्स्ट है, लोहड़ा की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, लोहड़ा जनजाति में समगोत्री विवाह निश्चित है। लोहड़ा में सामान्यतः एक विवाह की प्रथा है, और इस जनजाति की मुख्य व्यवसाय
घर गृहस्थी के लिए उपयोगी लोहे के उपकरण बनाना है। तो देखिए ये सारे स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपको पता है हमारी जो जनजाति है हम किसके आधार पर विभाजित किए, उनके काम के आधार पर विभाजित किया गया है हमारे समाज को। जैसे कि लोहरा, तो लोहरा का काम करेगा, सोनार तो सोना का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ई हो गया। फिर इस तरीके से जो है हम लोग जनजातियों को जो है विभाजित किए, उनके काम के अकॉर्डिंग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहरा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण देवता निम्न में से कौन है? शिव है, विष्णु है, विश्वकर्मा है, इनमें से कोई नहीं। अभी हम बताएं कि लोहरा का काम क्या है, ये लोहा से सामान बनाता है, ठीक है। तो इसलिए विश्वकर्मा देव हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो है 17 सितंबर को विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं, है ना। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पालकी ढोने के कारण निम्न में से किस जनजाति का नाम पड़ा है? महली, गोंड, शौरिया पहाड़िया, खड़िया। तो देखिए आंसर क्या हो गया, खड़िया जनजाति। जो पालकी ढोया जाता है पहले के ज़माने में, ठीक है, अभी भी होता होगा, तो इसका काम जो है खड़िया जनजाति करते हैं, खड़िया जनजाति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति का जमाव निम्न में से किस जिले में है? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, चतरा। तो ये जो है चतरा जिले में है। सॉरी, किस जिले में नहीं है, बार बार हमसे कंफ्यूजन हो जा रहा, हम किस जिले में नहीं है को है बोल दे रहे हैं ना। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। तो देखिए ये चतरा में नहीं है, रांची में है, सिंहभूम में है, हजारीबाग में है, ठीक है। तो ये 3 जगह है और चतरा जिला में नहीं है। नेक्स्ट है, खड़िया का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है? अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर हमें करना है। प्रोटोस्टोलॉइड, द्रविड़न, द्रविड़न और इनमें से कोई नहीं। तो किस जनजाति समूह से है खड़िया का संबंध? तो किससे हो जाएगा? द्रविड़न तो होगा नहीं, फिर द्रविड़न। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। हो गया ना। तो देख सकते हैं आप, क्योंकि ये उराव जनजाति और पहाड़िया जनजाति, ये जो जनजाति है वो तो सिर्फ द्रविड़न में आएगा। इसके अलावा कोई भी जनजाति रहेगा तो किसमें आ जाएगा? प्रोटोस्टोलॉइड में हो जाएगा। तो आंसर ए हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। यहाँ पे 5 है तो इसको 3 में विभाजित किया गया है। एक है 3 वर्गों में, पहाड़ी खड़िया वर्ग, ढेलकी खड़िया वर्ग और दूध खड़िया वर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुल्लू, पिया, चारू तथा हैब्रम। इनमें से किस खड़िया जनजाति का 3 वर्गों में एक का प्रमुख ग्रोथ है? गोत्र है, गोत्र है, यानी हम लोग कहते हैं ना किस गोत्र के हैं। तो पहाड़ी खड़िया वर्ग, ढेलकी खड़िया वर्ग और दूध खड़िया वर्ग। तो ये आपका पहाड़ी खड़िया वर्ग का है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ी खड़िया वर्ग में कुल्लू भी आता है, चारू आता है, हैब्रम आता है। ढेलकी में मुरू आता है, समद आता है, हंसदा आता है, टोकनो आता है। और दूध में डुगडुग आता है, कूल आता है, गिलुंग आता है, सोनेर आता है और कीरो आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, खड़िया जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? धुमकुड़िया, घोड़वा, धोतुल और गोतियो। गोतियो तो हम क्या कहते हैं इसको? आंसर डी हो जाएगा, गोतियो हो जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि धुमकुड़िया जो है किस जनजाति का जो है युवा गृह का नाम है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मोस्ट वांटेड है। बहुत बार हमारे मतलब कि झारखंड जीके के क्वेश्चन में पूछा गया है धुमकुड़िया, ठीक है। और अधिकतर प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है, खड़िया सामाजिक व्यवस्था में प्रचलित विवाह के रूपों में निम्न में से किस विवाह को असल विवाह कहा गया है? सहपलायन विवाह, अपहरण, राजी खुशी विवाह और अलोध्याय विवाह। तो अलोध्याय विवाह को कहा गया है, ठीक है। अलोध्याय विवाह को असल विवाह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया सामाजिक व्यवस्था में वधु मूल को किस नाम से जाना जाता है? तो गितिन गुनाक टाका, पौन और कुड़ी गुनोक टाका। तो आंसर ये हो जाएगा, गिनी तरह हो जाएगा। खड़िया सामाजिक व्यवस्था जो में जो वधु मूल को है, हम लोग इसको इस नाम से जो है जानते हैं। अच्छा, इसका सही प्रोनाउंसिएशन आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, खड़िया सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला,
खड़िया समाज में विधवा पुनः विवाह एवं तलाक प्रथा को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। दूसरा, खड़िया गांव का मुखिया प्रधान कहलाता है। तीसरा, खड़िया जनजाति के जातीय पंचायत को धीरा एवं पंचायत प्रमुख को बंदिया कहा जाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा खड़िया जनजाति से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट किसी जनजाति से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।